दोस्तों, आज का हमारा विषय है ईरान और यूएसए में चल रही शांति वार्तालाप। और युद्ध ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है। कहा जाता है कि 19 तारीख को ये घोषणा व्यक्तिगत तौर पर ट्रंप करेंगे और ट्रंप ने एक डिजिटल साइन कर दिए हैं और थोड़ी सी इसमें 2 दिन की देरी है और इसके बाद युद्ध को विराम लग जाएगा। ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में पिछले 28 फरवरी से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। तब से ये युद्ध चला रहा है और इसने कई उतार चढ़ाव देखे। हम जानते हैं कि जब युद्ध की शुरुआत की गई थी तो उस समय इजराइल ने बड़ा जबरदस्त हमला ईरान के ऊपर किया था और अयातुल्ला अली खुमैनी, जो कि वहां के मुखिया थे, उनके साथ उनके 30 से 40 जो विश्वसनीय साथी थे, उनको भी मौत की नींद सुला दिया था। अमेरिका की यही एक चाल थी। वो जल्दी से इस युद्ध में विजय हासिल करना चाहता था, जैसे उसने वेनेजुएला में की थी। हम जानते हैं वेनेजुएला में ट्रंप की फोर्सेस ने अकस्मात आक्रमण करके वहां के प्रेसिडेंट मदुरो निकोलस और उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया था। आज भी वो अमेरिका की जेल की सलाखों के पीछे है। और इसी प्रकार कुछ सोच जो थी वो ट्रंप की ईरान के बारे में थी और इसमें इसका साथ दे रहा था उसका पुराना विश्वसनीय साथी इजराइल। और दोनों ने मिलकर आक्रमण किया 28 फरवरी को 2026। और लगता था कि बस अब तो ईरान जो है अपने घुटनों पे बल बैठ जाएगा और ट्रंप के आगे हाथ जोड़कर कहेगा कि जो कुछ चाहते हो मेरे आका, हमें सब कुछ स्वीकार है। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। ईरान, जो कि लगता था अब हेडलेस है, उसको देखने वाला उसका कोई मुखिया और उसका पितामह नहीं है, कैसे ईरान की फौजें लड़ेंगी, वो एक दिशाहीन होकर किस प्रकार वो अमेरिका की और इजराइल की फोर्सेस का सामना कर सकेगा। और लगता था कि अब ईरान, कल ईरान या परसों ईरान जो है वो झुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा ना होने के कारण ट्रंप की जो सारी ख्वाहिश थी, ट्रंप की जो सारी चाहत थी, वो वहीं पे रुक गई। वो ट्रंप ईरान के साथ 2015 से न्यूक्लियर आर्सेनल का बहाना लगा के कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है और वो एनरिच्ड यूरेनियम को न्यूक्लियर वेपन के लिए इस्तेमाल कर सकता है और मैं नहीं चाहता कि उसके पास न्यूक्लियर ताकत आ जाए, और इसे वो रोकने की 2015 से कोशिश कर रहे हैं। तब से उन्होंने एक उनके साथ एग्रीमेंट किया था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये उन्होंने उनके साथ एक समझौता किया था जिसके तहत ईरान ने माना था कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो, और इसका इस्तेमाल वो जो है वो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए करेगा, ना कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। बड़ी देर से बात चल रही थी, लेकिन 2018 में ट्रंप को अपनी ये जो प्लानिंग थी इसी के ऊपर पता नहीं क्या बात हुई, भरोसा नहीं हुआ और उसने उस प्लान को बिल्कुल रद्द कर दिया और ईरान के ऊपर इतनी इकोनॉमिक सैंक्शंस थोप दी। उसे था कि ईरान, जैसे उसने वेनेजुएला को आर्थिक तंगी देके घेरा था, उसी प्रकार ईरान को घेर लिया। और एक घेराव करने के बाद वहां पे एक नैरेटिव चलाया गया कि वहां के लोग जो हैं वो अयातुल्ला अली खुमैनी की सरकार से बिल्कुल तंग हैं, क्योंकि अयातुल्ला अली खुमैनी ने औरतों की जो अधिकार थे उनको कुचल दिया था और उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी। वहां की आर्थिक हालत बिगड़ गई थी और ये सारा इसलिए हुआ क्योंकि अयातुल्ला, मतलब जो मुल्लास हैं, जो कि फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट वहां पे 1979 से स्थापित हुई थी, वो हुकूमत करने में नाकामयाब रहे हैं। और यही कारण है कि इस समय अमेरिका ही है जो उनकी मदद कर सकता है। इस प्रकार का नैरेटिव चलाया गया और उनको पूरी उम्मीद थी कि बड़ी जल्द जो लोग हैं वो बगावत कर देंगे और ट्रंप और इजराइल अपनी इस महत्वाकांक्षा, जो अपनी उनकी आकांक्षा थी, उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसके विरुद्ध।
लोग जो थे वो ट्रंप की चाल को समझ गए और उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया, और उन्होंने उसी वक्त जो उस समय के लीडर्स थे उनको सपोर्ट दी, और ईरान ने अपना पूरा जज्बा दिखाते हुए इजराइल और अमेरिका, दो यूरोपियन फोर्सेस का डटकर मुकाबला किया। और आज हालात ये हैं कि ट्रंप उनके साथ, ईरान के साथ संधि वार्तालाप जो है वो कर रहा है, और बड़ी जल्द ये जो संधि है ये कागज पे भी हस्ताक्षर होके पूर्ण तौर पर स्थापित हो जाएगी। लेकिन अभी 2 दिन पड़े हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ट्रंप कब अपनी जबान से फिसल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और साथ में उसका मित्र देश इजराइल है, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। वो जब चाहे अपनी मनमानी करता है, और उसने लेबनान पे, पहले गाजा पे, फिर लेबनान पे, और उसने ईरान के ऊपर आक्रमण की बौछार लगाई हुई है। और वो नहीं चाहता कि ईरान जो है वो यूरेनियम के साथ अपने इस भयंकर युद्ध के बावजूद वो यूरेनियम को अपने पास रख सके। और इसमें 14-15 शर्तें रखी गई हैं। वो शर्तें जो हैं उनके बारे में भी हम बातचीत बाद में करेंगे, लेकिन इस समय जो मैं आपके साथ बात शेयर करने आया हूं वो ये है कि अगर हम यूरोप की अखबारों की सुर्खियां देखें तो सभी यही कहते हैं कि ट्रंप युद्ध हार गया। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखती है प्रेसिडेंट ट्रंप लॉस्ट दिस वॉर। इंडिपेंडेंट लिखता है अमेरिका हैज लॉस्ट इट्स वॉर विद ईरान। गार्डियन लिखता है डील डील जो ट्रंप और ईरान में हुई, ए पॉज नॉट ए ट्रायम्फ। इसको, इसमें जीत का अनुभव लेना ये कोई खासियत नहीं है, क्योंकि ये पॉज है, रुका है कुछ देर, आगे क्या होगा पता नहीं। द अटलांटिक अखबार लिखता है ट्रंप सेलिब्रेट्स व्हाइल अमेरिका कैपिटुलेट्स। भाई ट्रंप तो सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हुआ क्या, जीता कौन। ट्रंप तो डेफिनेटली कह रहे हैं कि हम जीत गए, और उधर ईरान के जो लोग हैं वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो जीत गए। दोनों में युद्ध कौन जीता है, अगर लोगों से पूछो और अगर मापदंड देखो और युद्ध के नतीजों को देखो तो ऐसा ही लगता है कि अमेरिका युद्ध हार गया है। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद उसे इस समझौते की टेबल के ऊपर आकर बैठना पड़ा, और आखिर वही शर्तें दोहराई जा रही हैं जो 2018 में कभी दोनों ने मानी थी। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस कर रही थी कि सबसे बड़ी हमारी विक्ट्री ये है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नेविगेशन के लिए खुलवा दिया है। उनसे कोई पूछो क्या 4 महीने पहले क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश थी? क्या जहाज आते जाते नहीं थे? क्या व्यापार सामान्य रूप से नहीं हो रहा था? ये तो ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया और जो जहाज गुजर रहे थे उनसे वो टोल वसूल करने लगा, तब अमेरिका की आंखें खुली और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर नाकाबंदी कर दी, और आज उसे पीछे हटना पड़ रहा है। तो ये कोई विक्ट्री नहीं है, उसकी ट्रायम्फ नहीं है, ये तो पुरानी वही स्थिति है, जैसे थे वैसी स्थिति को दोबारा कायम किया जा रहा है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, मस्कट, कतर, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये अमेरिकन प्रोटेक्टोरेट हैं। अमेरिका इनको सैनिक रक्षा प्रदान करता है और यहीं पे अमेरिकन बेसेस एस्टेब्लिश्ड है। पीछे मैप में आप देख रहे होंगे, जब अमेरिका इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है तो अमेरिका तो बहुत दूर है, लेकिन ईरान ने जो वहां पर उसके बेसिस थे अमेरिका के, उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि जब उनके बेसिस पर आक्रमण किया तो अमेरिका को बहुत सेटबैक मिला, क्योंकि इस युद्ध में अगर इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया तो ईरान ने पूरी तरह इजराइल के ऊपर आक्रमण करके मुंह तोड़ जवाब दिया, और अमेरिका का जवाब उसने उसके जो बेसिस थे
मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में उनके ऊपर अटैक करके दिया। और यही कारण है कि अमेरिका को 10 बार सोचना पड़ा कि अब ईरान से युद्ध जारी रखे कि ना, क्योंकि वो जो कंट्रीज थी, इनका जो व्यापार है वो तेल के ऊपर निर्धारित है, और जब तेल की सेल ही बंद हो गई तो इनको अब सबको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि अंत में अमेरिका को मानना पड़ा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक तरह का नेक सी बन जाती है, जैसे भारत की चिकन नेक है ना, बंगाल के साथ बांग्लादेश के साथ लगती हुई, उसी प्रकार ये भी एक छोटी सी नेक बन जाती है, जिसके ऊपर ईरान ने पूरी तरह से बारूदी सुरंगें बिछाकर उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, और यहाँ से जो भी जहाज निकलता था उसको टोल टैक्स दे के निकलता था। अब हम देखते हैं कि ये युद्ध जीता या हारा कौन। अमेरिका तो हमने कह दिया, सबका एनालिसिस यही है कि अमेरिका तो युद्ध हारा है, और हालत इजराइल की भी उसी तरह बहुत बुरी हुई है। इजराइल इज द ओनली कंट्री इन दिस रीजन जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन उसकी हालात ये हुए हैं, कभी वो सबके ऊपर आक्रमण करके उनको आंखें दिखाया करता था, और जब चाहता, जिसको चाहता, चाहे वो गाजा पट्टी हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो हजातुल्लाह हो, या ईरान हो, इराक हो, जब चाहता, जहां चाहता वो आक्रमण करता रहा है। लेकिन इस समय उसके हाथ जल चुके हैं, उसे मुंह की खानी पड़ी है, और ये पहली बार है, क्योंकि जितनी भी उसके पास सैनिक सपोर्ट है और जितनी भी सैनिक ताकत उसके पास मौजूद है वो अमेरिका की दी हुई है। और यही कारण है कि अगर हम इसका एनालिसिस करें तो हम देखते हैं खाली अमेरिका नहीं, इजराइल भी इस युद्ध में अपनी जो साख बनाए हुए था वो गवा चुका है। और अंत में विजयी कौन हुए? रशिया, जिसको बिल्कुल नकारा कर दिया गया था और जिसके ऊपर आर्थिक पाबंदियां लगाकर उसे भी झुकाने की कोशिश की जा रही थी। चाइना, जो बिल्कुल छुपा रुस्तम निकला और उसने एक बहुत बड़ा खेल किया। ये वो देश हैं जो इस युद्ध में विजयी होके निकले, और हमारा अमेरिका जो है और इजराइल जो है, ये अपनी वो पुरानी स्थिति जो थी उसको भी गवा बैठा है। थैंक यू सो मच।